Hi everyone, welcome to my channel. So in this video, I'm gonna guide you about the DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ALP 2024. सो जिसका भी ALP 2024 का साइको एग्ज़ाम एंड CBT2 एग्ज़ाम सही गया है वो अपना जो डॉक्यूमेंट है कुछ डॉक्यूमेंट है जो पहले से ही बनवाना पड़ता है वो बनवा लो. ओके, सो आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, M_Hussain. ओके, सो आगे बढ़ते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए. और हाँ, मेरा जो ALP CBT2 का मार्क्स है वो 93.53 है. ओके, आउट ऑफ 100. सो ओके, और मैं RRB JEE में सिलेक्टेड हूँ. जो आगे बढ़ते हैं. ओके, सो ये वीडियो किस किस के लिए है. सो जिसका CBT2 के मार्क्स CBT2 के जो कट ऑफ है उससे 5 या फिर 10 मार्क्स ज़्यादा है उसके लिए ये वीडियो. एंड जिसका एंड जिसका साइको भी सही गया है. ठीक है, साइको भी सही गया है. सो देखो, एक एग्जांपल देते हैं जस्ट कि देखो साइको तो सही जाना चाहिए, उसके बाद ही तो DV में बुलवाएगा ना. तो साइको सही है बस, वो तो श्योर रहो आप. साइको अगर सही है तभी बनाओ. लेकिन हाँ, CBT2 के मार्क्स भी एक फैक्टर है. तो वो फैक्टर क्या है देखो, अगर मानो कि आपके जोन में जो CBT2 का उसका कट ऑफ गया है 60. ओके, और आपका मार्क्स है 65, 70 या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आप एंड आपका जो साइको वो सही गया है. ठीक है, तो आप DV के लिए कुछ डॉक्यूमेंट जो बनवा लो. ओके, जैसे कि देखो डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या है. ये वाला जो मेरे DV कॉल लेटर में ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे भी ये सारा डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ रहा था मेरा RRB JEE का DV में. ठीक है, सो ये आपको हेल्प करेगा. जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए. ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट कुछ सर्टिफिकेट चाहिए. ओके, और वह से क्या वेरीफाई करेगा, आपका जो फादर्स नेम है वो वेरीफाई करेगा. यानी जो आपने एप्लीकेशन करते टाइम जो फादर्स नेम डाला है और आपका जो नेम डाला है एंड जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ से वेरीफाई करेगा, वो वेरीफाई करेगा आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वहाँ से. ठीक है, यानी 10th का जो सर्टिफिकेट है वहाँ से. ओके, उसके बाद जो 12 है तो वो ले जाना, या फिर आई थिंक 12 कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन ले जाना अगर 12 किया है आपने. या फिर अगर आपने सीधा ITI किया है तो ITI वाला सर्टिफिकेट यानी डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री यानी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है 10th का तो सबका होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो ITI करा है तो ITI का, या फिर डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वो तो चाहिए, या फिर BTech किया है तो BTech का सर्टिफिकेट ले जाना होगा. ओके, ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट. ठीक है, सो देखो, अगर कोई ये सोच रहा है कि आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है BTech या फिर ITI या फिर पॉलिटेक्निक वो प्रोविजनल है यानी हार्ड कॉपी अभी भी नहीं आए तो फिर भी चलेगा. ठीक है, प्रोविजनल भी एक्सेप्ट होता है. मेरा भी प्रोविजनल था BTech सर्टिफिकेट, वो भी एक्सेप्ट होता है. सो इसके लिए टेंशन मत लो बस. और आगे बढ़ते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि SC वाले के लिए SC का सर्टिफिकेट. ठीक है, OBC वाले के लिए OBC का सर्टिफिकेट, ये तो लेना ही होगा. और हाँ, मार्कशीट भी ले जाना होगा. अगर आपने BTech किया है तो BTech का हर सेमेस्टर का मार्कशीट भी वो चेक करेगा, या फिर अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो हर सेमेस्टर का मार्कशीट चेक करेगा. ठीक है, ITI का भी सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों ही चेक करता है. ओके, उसके साथ और क्या क्या ले जाना होगा. और नीचे देखो इतना इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है. हाँ, EWS वाला, अगर आपका कास्ट EWS है तो वो भी ले जाना होगा. ठीक है, सो ये पर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है पॉइंट नंबर 10. ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4. सो अगर आपने माइनॉरिटी वाला ऑप्शन पे क्लिक किया है एंड आपका फीस जो मतलब फीस बहुत ही ज़्यादा कम लगा है, 250 लगा है. ठीक है, 250 लगा है. सो आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन वो भी देना पड़ेगा. अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो ये माइनॉरिटी वाला नहीं लगेगा. ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी पे भी बिलोंग करते हो लेकिन अगर आपने वो वाला ऑप्शन क्लिक नहीं किया है सो नहीं लगेगा. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. देखो और क्या क्या ले जाना होगा. 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जाना होगा. ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ द कॉल लेटर मतलब एक DV कॉल लेटर भी आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर या फिर एडमिट भी बोल सकते हो, वो आएगा. उसका जो अपर पार्ट है उसको, और फोटो को भी विद द बोथ साइड ऑफ द अदर. ठीक है, आधार का जो एक जेरोक्स लेना पड़ेगा. और एक बता, जो ये सारा डॉक्यूमेंट है ना, ये जो सारा डॉक्यूमेंट है इसका 2 कॉपी जेरोक्स लगेगा. ठीक है, फॉर सेफ साइड आप 3 कॉपी करवा लेना. ठीक है, कितना कॉपी, 3 कॉपी जेरोक्स करवा लेना. ओके, लेकिन 2 कॉपी वहाँ पर ही जमा करना पड़ेगा. ओके, सो देखो
और यहाँ पर कुछ उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। और हाँ, जो वहाँ पर 24 रुपीज़ लेकर जाना, जो कि मेडिकल के लिए 24 रुपीज़ का एक मतलब जो मेडिकल फीस है वो देना पड़ता है डीवी के डेट पर ही, ठीक है। तो छुट्टा लेकर जाना। ओके, सो देखो डीवी का 2 डेट देगा। सो सबको डीवी का 2 डेट देगा, ठीक है। कैसा 2 डेट? देखो जैसे कि आपका डीवी, देखो जैसे कि मेरा डीवी था 13 अगस्त, ठीक है। 13 अगस्त ये मेरा डीवी डेट था, ठीक है। और मेरा जो ब्लॉक डेट था वो 25 अगस्त, ठीक है। यानी अगर मैं 13 अगस्त पर नहीं गया तो मैं 20 जो 5 अगस्त है वो उस डेट पे भी जा सकता हूँ, लेकिन वो फाइनल डेट है। सो आप कोशिश करो कि आपका जो डीवी डेट है वहीं पर जाओ, क्योंकि अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होगा तो आपको डेट एक्सटेंड कर देगा। और देखो जो एक सर्विसमैन के लिए वो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो एक सर्विसमैन है उसके लिए ले जाना होगा, या फिर जो एनओसी वगैरह ले जाना होगा, ठीक है। जो कि दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट में जो जॉब कर रहे हो ना, वो उसका क्या ले जाना पड़ेगा, उसका उसका जो एनओसी ले जाना पड़ेगा। ओके, और ये हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर ओनली फॉर जम्मू कश्मीर, बाकी किसी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ओके, ये पढ़ लेना आप तुम लोग, मैं अपलोड कर दूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या क्या आपको। ओके, ये तो आप पीडीएफ जो मैंने बोला है वो तो आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये वीडियो है एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने डीवी में फेस किया है या फिर जो मैंने डीवी में सुना है, इसके लिए ये वीडियो, ताकि डीवी में आपका कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि देखो नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए, ये बात, इसके लिए ही ये वीडियो है। जो वीडियो मेन वीडियो यही से स्टार्ट होता है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। नेम, फादर्स नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट। आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसमें नेम, फादर नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ सेम। देखो भाई, डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। 10th से वेरीफाई करेगा, ठीक है। 10th में जो है वही सेम वाला आधार कार्ड में भी होना चाहिए, ओके। अब देखो क्यों मैं ये वीडियो इतने पहले बनवा रहा हूँ, ठीक है। जिसका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर्स नेम या फिर नेम का स्पेलिंग एरर है या फिर एड्रेस में कुछ वगैरह एरर है, वो सही करवा लो, ठीक है। आधार वेबसाइट में जाओ, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लो, सही करवा लो, ठीक है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनवाई, क्योंकि आधार में कोई भी गलती, मतलब एविडेविट नहीं चलेगा आधार में अगर गलती है वो बोलेगा, वो फिर से एक टाइम देगा कि आप जगह सही करवा के लाओ, ओके। ये बात ध्यान रखना। जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका 10th में कुछ लाइक KR कुमार है, ठीक है। और जो ITI में वो KUMAR है, ठीक है। जो सही है ना वही, उसके लिए वही देना। उसके लिए एफिडेविट मांगेगा, क्या मांगेगा? एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, ओके। छोटी सी भी मतलब इतना सा माइनर सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है, आपका एफिडेविट देना पड़ेगा नेम में। अगर आप ठीक करवा सकते हो तो करवा लो, ठीक है। ये फिर एफिडेविट रेडी करवाओ, एफिडेविट बाद में करवाना, ठीक है। मतलब जो भी आप करेक्शन करवा सकते हो, ओके, वो करवा लो ताकि एफिडेविट का भी जरूरत नहीं पड़े, ओके। और देखो क्या, for OBC need both two caste certificate before the online application and the recent caste certificate in railway format और digitally signed for ये OBC के लिए, मेनली ये OBC के लिए, ठीक है। OBC के लिए है एंड EWS के लिए, ठीक है। OBC के लिए एंड EWS के लिए, OBC के लिए 2 कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए एंड EWS के लिए भी दोनों चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो सर्टिफिकेट नंबर आपने अप्लाई करने के टाइम डाला है वो वाला तो ले जाना ही होगा, और एक रिसेंट भी बनवा लो, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कास्ट सर्टिफिकेट इन रेलवे फॉर्मल साइन बाई। देखो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस किस का साइन होना चाहिए, ठीक है। SDO, SDM या फिर तहसीलदार और एनी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और SDO। आप SDO से भी साइन करवा सकते हो, SDM से भी साइन करवा सकते हो, या फिर तहसीलदार से भी साइन करवा सकते हो, या फिर जो उससे भी ऊपर कोई भी ऑफिसर हो साइन करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन A कैटेगरी ऑफिसर होना चाहिए एंड फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनका रैंक होना चाहिए, ओके। इस बात में ध्यान देना, ठीक है। BDO का साइन वगैरह नहीं चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट में, ओके। और देखो एक इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग नेम एंड द फादर्स नेम शुड बी सेम इन द कास्ट सर्टिफिकेट, नो एफिडेविट विल बी एक्सेप्टेड। बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नेम एंड फादर्स नेम एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। माइनर से भी अगर डिफरेंस होगा तो नहीं चलेगा, वो एकदम मतलब एफिडेविट नहीं चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट के टाइम में, ओके। बाकी में एफिडेविट चलेगा, लेकिन आधार कार्ड आप करेक्शन करवा लो तो बस उसका कोई एफिडेविट नहीं लगेगा।
लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसमें कोई भी एफिडेविट नहीं चलेगा, ठीक है। आपका जो नेम एंड फादर्स नेम एकदम सही होना चाहिए। करेक्ट योर अदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड द फादर्स नेम, ठीक है। मैंने ये भी लिखा हुआ है, ये भी मैंने लिख कर दिया है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका आधार में जो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम, क्योंकि आधार ना 7-8 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। तो आधार कार्ड में जो भी प्रॉब्लम है जो आपका सही है वो एकदम सही से करवा लो, ठीक है। और अगर बाकी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो करेक्शन करवा सकते हो तो करवा लो, या फिर आप क्या करोगे कि आप अगर बाकी डॉक्यूमेंट में भी गड़बड़ है तो आप करेक्शन करवा सकते हो तो करवा लो, या फिर आफ्टर डीवी कॉल लेटर आप एफिडेविट बनवा लेना, ओके। लेकिन नेम के लिए आप फर्स्ट क्लास जो मैजिस्ट्रेट है वही से बनवा लेना, ठीक है। नेम के लिए कई पर नोटरी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। सो ओके, सो पूरा एकदम समराइज कर देता हूँ, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनवाना चाहिए, मतलब सही करवाना चाहिए। आधार में पूरा सही करवा लो, ठीक है, जो सही है वो करवा लो। और जो अदर्स डॉक्यूमेंट है वो अगर सही करवा सकते हो तो करवा लो, ठीक है। सही यानी आपका नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ सही करवा सकते हो तो करवा लो, ये फिर बाद में एफिडेविट कर लेना। और जो लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नेम, आपका फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनर से भी डिफरेंस होगा तो फिर से आपको डेट देगा, ओके। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका डीवी एकदम से सही जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर देखो लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना, ठीक है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको वो डेट देगा। जैसे कि मेरा डीवी 13 को था, ठीक है। मेरे दोस्त का डीवी 13 को था, लेकिन उसका जो ओबीसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है। उसको कितना डेज एक्स्ट्रा मिला, 20 डेज एक्स्ट्रा मिला, ओके। 20 डेज एक्स्ट्रा मिला, उनको एक्स्ट्रा मिले, यानी 20 डेज उनको एक शो कॉज नोटिस देगा और वो बोलेगा कि 20 डेज में आपका जो सही वाला है वो सबमिट करना है, ठीक है। मैंने डीवी किया है इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो पहले से सब कुछ सही करवा लो, ठीक है। जिसको लग रहा है कि एकदम 100% सिलेक्शन होगा वो पहले से सही करवा लो, ओके। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट, ओके। और जब मतलब रिजल्ट आना स्टार्ट होगा या फिर डीवी शेड्यूल स्टार्ट होगा तब एक पूरा वीडियो डीवी के ऊपर और एक लेकर आऊँगा, पूरा डीवी एक्सपीरियंस। या फिर मेरे चैनल में आरआरबी जेईई का डीवी एक्सपीरियंस वाला ऑलरेडी वीडियो है, वो देख लेना। अगर ये वीडियो कुछ काम का आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना।